चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या, पहले ये समझिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके सेल्यूलर कंपोनेंट का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका सेल्यूलर कंपोनेंट जो है उसको निकाल करके और उसका यूज अगर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फील्ड में करना शुरू करें तो इस टेक्निक को हम लोग कह देंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान देंगे जरा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके सेल्यूलर कंपोनेंट को निकाल करके उसका यूज हम लोग जो है कहां करेंगे, तो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फूड में। याद रखना आपको हर चीज का नोट जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ भी लिखना नहीं है, केवल आपको साथ के साथ कुछ स्क्रीनशॉट यहां से लेते जाना है, बाकी सब कुछ वहां से आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, क्या बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनिज्म, यहां लिखते हैं हम लोग जीव एवं उसके सेल्यूलर कंपोनेंट का यूज कहां करेंगे, जीव और उसके सेल्यूलर कंपोनेंट का यूज जो है अगर हम लोग कहां करते हैं, इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इन सब जगहों पर अगर हम लोग क्या करें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कह देंगे, उस टेक्निक को, जिस भी टेक्निक से हम लोग ये कर रहे हैं, और जीव और उसके सेल्यूलर कंपोनेंट का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं कहां पर, तो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में। ये 3 मेजर फील्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहां हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जो है आज हम लोगों के प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस में एक मुख्य मुद्दा है। इसके बिना हम लोगों का जो लाइफ प्रोसेस है ये काफी ज्यादा, या जो लाइफ स्पेन जो भी हम लोग चीज यूज कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां हम लोग बिना बायोटेक्नोलॉजी का अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बायोटेक्नोलॉजी का अगर बात करें तो ये 2 टाइप का है। 2 टाइप से हम लोग 2 टाइप्स के बायोटेक्नोलॉजी को जनरली हम लोग जो है देख रहे हैं। सबसे पहला यानी कि हम लोग यहां लिखते हैं टाइप्स। ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे ध्यान से, दोनों को क्या है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कहेंगे और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। उल्टा हो गया। ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो ऐसा बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग जिस भी ऑर्गेनिज्म का, ध्यान देंगे जरा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ऐसा बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के नेचुरल फंक्शनल प्रोसेस जो है उसके बेस पर अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या देते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ऐसा बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन के इंटरफेयर के बाद वो ऑर्गेनिज्म जिस तरह से फंक्शन करेगा, जिस तरह से वर्क करेगा, उसको हम लोग कह देंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान देंगे जरा। डिपेंड ऑन, ये जो है यहां हम लोग लिखते हैं, यह जीवों के प्राकृतिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यहां हम लोग इसको करते हैं, यह
हमारे अनुसार काम करेगा। ध्यान देंगे जरा, कुछ भी नहीं है, आप इसको देखेंगे। अगर ये क्या है तो देखिए जरा, ये जो है अगर हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का बात करें तो यह जीवों के प्राकृतिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, और जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है यह जो है ये क्या करेगा, हमारे अनुसार काम करेगा। तो इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कह देते हैं क्या, तो मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। चलिए बढ़ेंगे आगे जरा। यहां पर इसके बाद देखिए आप जरा, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या क्या तैयार किए हैं और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो है हम लोग क्या क्या तैयार करेंगे। ध्यान देंगे जरा, जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है इससे हम लोग कर्ड, विनेगर, बियर या और भी अल्कोहलिक ब्रिवरेज ये सारा चीज, इडली, डोसा, ये सब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से जो है हम लोग तैयार करते हैं। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो हम लोग अलग अलग तरह का क्रॉप वैरायटी, एनिमल्स का ब्रीड या फिर प्लांट वैरायटी जो है क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों को जो है एक इस तरह से हम लोगों को फायदा दिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जीन के लेवल पर अगर किसी भी तरह का चेंज करना है या जीन के लेवल में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, और जीन के लेवल पे अगर चेंज करना है हम लोगों को तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो यहां पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो अब है ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग जो है ध्यान से देखना हम लोगों को, क्योंकि जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है वो तो क्या है, नेचुरल बेस पर, यानी कि जो भी नेचुरल फेनोमेनन है उस ऑर्गेनिज्म का, जो भी नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया उस ऑर्गेनिज्म का, उस पर डिपेंड है। तो उसके लिए हम लोगों को जो उस ऑर्गेनिज्म का पढ़ना पड़ेगा कि लाइफ स्पेन किस तरह से है। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग किस तरह से इंटरफेयर करके किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म को जो है हम लोग अपने हिसाब से बना करके उससे प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं, इस चीज के बारे में हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिए, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ध्यान देंगे जरा, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। ध्यान देंगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। ये देखिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक का अगर बात करें तो इसका प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है वो ये कि ये क्या करेगा, ये देखिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेते समय आपका ये डब्बा हट जाएगा, आपको ध्यान देना। यहां देखिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, इस प्रिंसिपल जो है, इसका एक प्रिंसिपल जो मेन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का मेन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखेंगे जरा, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए जरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी के नाम से भी जानते हैं। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में जरा देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जीन, हम लोगों को कुछ बात पहले से पता होती है, जैसे आप क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि आपको बताया गया होगा कि हम लोगों का जो कोशिका है उस कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में जो है केंद्रक है, केंद्रक जो है उसमें फिर गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए है, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये इसका बेस है, कई बार आपको यूज होगा। जीन आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है जीन के बारे में, एक बार फिर से सुनेंगे इसको। जो कोशिका है उसमें कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में जो है कोशिका द्रव्य में केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए है, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कह रहे हैं। अब ये जो जीन है यही हम लोगों के कैरेक्टर का, यानी कि लक्षणों को जो है कंट्रोल करने का काम जीन के पास है। ध्यान देंगे, ये जीन क्या कर रहा है कि हम लोगों के लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग अगर क्या करें कि उस जीन में किसी तरह का चेंज ले आए,
वो जो जीन है उसमें अगर किसी तरह का हम लोग चेंज ले आते हैं तो होता क्या है कि वहां पर जो जीन में बदलाव आया, उस जीन में बदलाव के कारण उस ऑर्गेनिज्म का लक्षण परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि जीन लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है, और अगर जीन में बदलाव आया तो लक्षण में भी बदलाव आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मेन मुद्दा यही है। यहां हम लोग लिखते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ध्यान देंगे जरा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है ये क्या है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रोसेस को समझिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रोसेस को। ऐसा टेक्निक जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जीन में बदलाव ला करके किसी जीव के लक्षणों को परिवर्तित कर देते हैं। अगर क्या करें कि जीन में बदलाव लाएंगे तो हम लोगों को ये बात पहले से पता है कि जीन में बदलाव लाने के कारण क्या होता है कि वहां जो जीव है उसका लक्षण ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक, तो जीन में बदलाव लाने के बाद उसके लक्षणों में जो परिवर्तन आता है, इसी को हम लोग क्या देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। यहां ध्यान देंगे जरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जीन में बदलाव ला करके लक्षणों को बदलने का प्रक्रिया जो है, इसी को हम लोग कह देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। और प्रिंसिपल बायोटेक का प्रिंसिपल यही है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का जो मुख्य आधार है वह है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आप यहां एक ही काम करेंगे कि आपको करना क्या है कि यहां पर जो है आपको बदलना है। जीन बदलिए, लक्षण परिवर्तित होगा। जीन को बदलिए, लक्षण क्या होगा, जीवों का परिवर्तित हो जाएगा। और यही जो प्रक्रिया है जीन को बदलने के बाद लक्षण के बदलने का जो प्रक्रिया है, इसी को आप कह देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। समझ गए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का यूज आज काफी ज्यादा फील्ड में है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले तो सबसे पहला आप लेंगे किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अगर आप बात करें तो ये कहां पर है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इससे वैक्सीन बनाते हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा आप जो है एंटीबायोटिक्स का भी फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन भी जो है आप वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, इस सब का फॉर्मेशन जो है कहां से होता है, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स सारे चीजों का फॉर्मेशन जो हम लोग कहां से करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही बेस बना करके ये सारा काम किया जाता है। बात समझ गए। चलिए, अभी तक हम लोग जो है देख लिए ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस देखे, प्रिंसिपल देख लिए इसका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जरा रिकम्बिनेंट डीएनए पे। रिकम्बिनेंट डीएनए ध्यान देंगे जरा, इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर का जो बेस है वो यही है। इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए आखिर है क्या, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरह से काम करेगा आगे, इस बात को भी समझना है। रिकम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम लोग पुनर्योगज डीएनए भी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए हिंदी है इसी का, ध्यान देंगे जरा। पुनर्योगज डीएनए क्या है, ध्यान देंगे, कुछ भी नया चीज नहीं है, ध्यान से सुनना है, 2 मिनट में ये क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, पुनर्योगज डीएनए ऐसा डीएनए जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी नए डीएनए को ला करके जोड़ देंगे। क्या करना है, एक डीएनए आपके पास है, एक डीएनए आपके पास है। अब आप करेंगे क्या कि उस डीएनए को कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि उस डीएनए को कट लगा करके निकाले और कुछ नया डीएनए ला करके वहां ऐड कर दिए। बस अब जो तैयार हुआ डीएनए आपका,
वो है रिकम्बिनेंट डीएनए। ध्यान देंगे जरा, क्या है रिकम्बिनेंट डीएनए? ये आपके पास ये है आपका डीएनए, ये रहा आपका एक डीएनए, ये रहा आपका एक डीएनए जो आपके पास है, एक ऐसा डीएनए जो आपके पास है। और ये रहा आपका दूसरा डीएनए जो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले यहां बात क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि हम ये करें क्यों, तो इस बात को समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए जो है ये है क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग यूज करेंगे और क्या ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर हम लोग ऐसे ही इसको कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए जरा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोसेस करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करना है। यानी कि दो डीएनए को आपको क्या करना है, एक साथ जोड़ करके नया डीएनए तैयार करना है। चलिए ये आपका है डीएनए 1 और ये रहा आपका डीएनए 2। ठीक, आप क्या किए, इस डीएनए में भी कट लगाए और इस डीएनए में भी कट लगाए। अब ध्यान देंगे जरा कि यहां पे भी कट लगाए और यहां पर भी कट लगाए। चलिए लगाइए कट। अब जब हम लोग कट लगाए तो हमको मिला एक डीएनए ऐसा और दूसरा डीएनए मिला हम लोगों को इस तरह से। इसी कलर्स बनाते हैं इसको। एक डीएनए मिला हम लोगों को इस तरह से और दूसरा डीएनए मिला हम लोगों को इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इस दोनों को जो है एक साथ ला करके जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पहले ही कहा जा रहा है आपको करना क्या है कि दो डीएनए को एक साथ ला करके जोड़ देना है, बन गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये रहा आपका डीएनए और इसमें आप क्या किए कि नया डीएनए को इंट्रोड्यूस किए। अब ये जो आपका डीएनए बना यही डीएनए है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। ये आपका क्या हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। ध्यान देंगे कुछ नहीं है, एक लाइन में आपको समझना है कि हम लोग किए क्या है कि यहां पर एक डीएनए लिए, उसके बाद उसको कट लगाए, दूसरा डीएनए लिए उसको भी कट लगाए और इसके बाद उस दोनों डीएनए को एक साथ ला करके जोड़ दिए। तो अब जो हम लोगों के पास डीएनए है इसको हम लोग कह दिए रिकम्बिनेंट डीएनए। अब यहां देखिए कि हम करें क्यों करें रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार। ठीक, तो ध्यान दीजिए हम लोगों के पास मान लीजिए कि ये हमारा ये डीएनए है, ठीक, और है क्या इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसा है जो हम लोगों को पसंद नहीं है। नंबर 1 ये आपका डीएनए है, तो यहां क्या है कि इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसा है जो हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को यहां से क्या किया जाए, तो हटा दिया जाए। अब इस कैरेक्टर को यहां से हटाए, ठीक, तो हटाए तो डीएनए के कुछ हिस्सा को जब आप काट के निकालेंगे तो वहां आपको कुछ कैरेक्टर जोड़ना है, यानी कि उस डीएनए के बेस पेयर को तो पूरा करना ही है। तो अब पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डीएनए हमको पसंद है, यानी कि जो भी कैरेक्टर हमको पसंद है, उस कैरेक्टर को काट के क्या करेंगे कि यहाँ के खाली जगहों पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वही किया गया, यहां से कट लगाए। ध्यान दीजिए इस हिस्से को क्या किए, काट दिए, काटे हम लोग को मिला ये, यहां से क्या किए ये वाला हिस्सा हम लोगों को जो है, ये वाला हिस्सा हम लोगों को पसंद है। हम लोग क्या करेंगे कि इस डीएनए को कट लगाए, हम लोग को मिला प्रोडक्ट ये। अब इस दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने के लिए कुछ एंजाइम वगैरह का यूज करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल में समझिए कि यहाँ जोड़ दिए। तो यहाँ जोड़े जब, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिला ये। अब ये जो प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट को हम लोग कह देंगे क्या, तो रिकम्बिनेंट डीएनए। बताइए
अगर आपको कोई दिक्कत यहां तक में। तो ये हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकम्बिनेंट डीएनए में जो है अब क्या हुआ कि अब आप ध्यान देंगे जरा कि ये जो आपको रिकम्बिनेंट डीएनए मिला, क्या ये रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे यूज का है? तो है। क्यों है? तो यहां पर से हम लोगों के पसंद का कैरेक्टर जो था उसको यहां पर जोड़ चुके हैं। हमको जो कैरेक्टर पसंद नहीं था उसको हटा चुके हैं, और जो यहां पर हम लोगों का कैरेक्टर हम लोगों को पसंद है उसको यहां क्या किए हैं? तो जोड़ चुके हैं। अब जो जोड़ दिए तो अब जो यहां पर जो इस डीएनए में जो कैरेक्टर है वो हमारे पसंद का है। अब आप ध्यान देंगे जरा यहां पर कि क्या ये रिकम्बिनेंट डीएनए सीधा ये जो एक रिकम्बिनेंट डीएनए है ये हम लोगों के उपयोग का है क्या? हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ला सकते हैं? तो ये भी समझेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डीएनए, यानी कि हम लोग मल्टी सेल्यूलर है, तो हम लोगों के पास बहुत सारा डीएनए सेल है, तो उस सेल में बहुत सारा डीएनए भी होगा। तो अब हम लोगों को एक डीएनए से तो काम होगा नहीं, हम लोग को चाहिए मास ऑफ डीएनए, यानी कि बहुत सारा डीएनए हम लोगों को साथ में चाहिए, एक साथ चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं? तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करेंगे कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं करा सकते हैं आप। जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली जो है इस काम के लिए एस्चेरिचिया कोलाई को चुनते हैं। पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे ये काम चलता था, लेकिन अब ये क्या होता है कि एस्चेरिचिया कोलाई पे चलता है। इसका कारण ये है कि जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करके हम लोग पे में यूज किया जाता था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे, तो हम लोगों में टाइफाइड नाम का बीमारी हो जा रहा था। लेकिन एस्चेरिचिया कोलाई हम लोगों के इंटेस्टाइन में है, हम लोग के बॉडी के साथ, हम लोगों का बॉडी उसके साथ फेवरेबल है, वो उसको पहचान रहा है, तो उसके कारण किसी तरह का डिजीज जो है हम लोगों को नहीं होता है। ठीक, तो ये एस्चेरिचिया कोलाई में जब आप डाल देंगे तो ये क्या होगा कि यहां पर एस्चेरिचिया कोलाई में जब आप डालें तो ये क्या होगा कि इस तरह से अब वो आगे मल्टीप्लाई करेगा जैसे जैसे, तो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए भी क्या होगा? मल्टीप्लाई करते जाएगा, और इसके साथ आपको नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इंक्रीज करते गया, यानी कि बहुत सारा मास में आपको रिकम्बिनेंट डीएनए मिला, और उसके बाद आप उसको वहां से निकाल करके क्या किए? उसका यूज कर लिए अलग अलग फील्ड में। बात समझ गए? ध्यान देंगे जरा, ये हुआ आपका, ये एक बार आप समझे, एक बार आप फिर इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान देकर के इस बार और ये समझेंगे कि किस तरह से और भी, या ये जितना आसानी से अभी आपको याद रखने के लिए ये बताए, अब आप इसका प्रोसेस समझिए कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कैसे किया जा रहा है, इसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे जाएगा, ये डीएनए कहां से लाए, ये डीएनए क्या है, कहां इंट्रोड्यूस करे, क्या करे, इस सब बात को आप एक बार अब खूब बेहतर ढंग से समझेंगे। ध्यान देंगे जरा, रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करना आपको आ गया। दो डीएनए को लीजिए, दोनों डीएनए को कट लगाइए, जो पसंद वाला डीएनए उसको आप डालिए, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब जो आपका डीएनए मिलेगा, अब एक डीएनए जो मिला पहले आपको वो रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब इसका नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाने के लिए आप क्या करिए कि वहां पर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल दीजिए। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वैसे वैसे आपको प्रोडक्ट जो है आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि नंबर ऑफ कॉपी आपको ज्यादा मिलेगा। आप उसको क्या करेंगे? निकालेंगे और उसका जो है यूज करेंगे। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बढ़िए जरा